और गरीब इतने थे कि 12 साल पहले पेट भर के खाना खाया था, वो भी किसी की बारात में। तब से पेट भर के खाना भी नहीं खाया। कफन लेने तो रास्ते में ढाबा मिला, अब उनके पाँव अपने आप ढाबे में चले गए। कहा कि बेचारी कितनी अच्छी मौत मरी, कम से कम हमारा पेट तो भर के गई, भगवान उसकी आत्मा को शांति। गरीब होती है, कफन के रुपए भी खा लिए। गरीबी इतनी बेशर्म चीज़ होती है। पेट भर जाता है, कोई कितना भी गरीब हो, अगर पेट भर गया उसके अंदर देने की कला आ जाती है, देना वो जान जाता है। पर गरीबी की चरम सीमा दिखाई। कफन लेंगे, कफन तो जल ही जाएगा, लेकिन अगर हम पेट भरेंगे तो हमारा कम से कम पेट तो भर जाएगा खाना। अगर हमारे यूट्यूब चैनल योद्धा सेंटर में आज हम जानेंगे मेरे प्रिय उपन्यासकार प्रेमचंद जी की कहानी कफन पर। प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 15 हैं, उनमें भी मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ कहानी कफन, उसी पर जानेंगे हम। प्रेमचंद की जितनी कहानियाँ उसमें गरीबी की चरम सीमा दिखाई गई है। वैसे ही कफन एक कहानी है, उसमें 3 रोल हैं, घीसू का पुत्र माधो और माधो की पत्नी बुधिया। तो घीसू और माधो बाप बेटे घर के बाहर बैठे होते हैं और बुधिया प्रसव की अवस्था में होती है घर के अंदर। जो बच्चा जन्म देने वाली होती है और वो रोती है, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन माधो और घीसू इतने गरीब होते हैं कि वो डॉक्टर के पास उसे नहीं ले जा पाते हैं और वो बहुत तड़पती है और चिल्लाती है और आवाज़ लगाती है, लेकिन वो कहते हैं मर क्यों नहीं जाती, इतनी गरीबी होती है, ना दवाई ना कुछ। तो बेचारी क्या तड़प तड़प कर सुबह तक मर जाती है। तो बेचारे क्या करते हैं, अब मरी है तो जैसे रीति रिवाज है कफन उसके लिए लाया जाए, लेकिन कफन लाया जाए तो पैसे थे नहीं। फिर वो गांव में मांगने निकले, गांव में इतने रुपए मांग चुके होते हैं कि दोबारा कोई उनको रुपए देना नहीं चाहता था। और गरीब इतने थे कि 12 साल पहले पेट भर के खाना खाया था, वो भी किसी की बारात में। तब से पेट भर के खाना भी नहीं खाया। फिर वो मांगने गए, लेकिन गांव वाले ने सोचा कि किसकी पत्नी मर गई है तो अच्छा कुछ दे दिया जाए। तो धीरे धीरे करके 2 रुपये मुंशी ने दिए, लेकिन वो इतने होशियार थे कि ढोल मचा दिए पूरे गांव ने कि मुंशी ने 2 रुपये दे तो गांव वाले भी दें। तो धीरे धीरे 5 रुपये उनके पास इकट्ठा हो गए। तब वो जा रहे थे कफन लेने, तो रास्ते में ढाबा मिला, अब उनके पाँव अपने आप ढाबे में चले गए और उन्होंने वहाँ पर खाना खाया और कहा कि बेचारी कितनी अच्छी मौत मरी, कम से कम हमारा पेट तो भर के गई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ऐसी गरीब होती है, कफन के रुपए भी खा लिए। गरीबी इतनी बेशर्म चीज़ होती है। उसके बाद जब वो खाते हैं तो 2 पूड़ियाँ उनके बच जाती है प्लेट में, तो अब वो दान करते हैं। दान करते यहाँ पर दिखाया गया है कि जब आदमी का पेट भर जाता है, कोई कितना भी गरीब हो, अगर पेट भर गया उसके अंदर देने की कला आ जाती है, देना वो जान जाता है। इसलिए किसी पास अगर 1 पेन है तो कहाँ से दे, 1 ही पेन, लेकिन अगर 2 पेन है तो कोई पेन दे भी सकता है, लेकिन खुद ही नहीं तो किसी को दूसरे को क्या दे कोई। यहाँ पर देने का भाव दिखाया गया है। तो गरीब को, भिखारी को देते हैं और उससे कहते हैं कि भगवान से कह के उसकी आत्मा को शांति दें। तो यहाँ पर गरीबी की चरम सीमा दिखाई गई है। और वो तर्क क्या देते हैं कि अगर कफन लेंगे, कफन तो जल ही जाएगा, लेकिन अगर हम पेट भरेंगे तो हमारा कम से कम पेट तो भर जाएगा खाना अगर खाएंगे। तो गरीबी इतनी बेशर्म चीज़ है कि इतने तर्क देती है हर चीज़ में।